हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, ठंड आ गई है और इस समय हमें बहुत सारे पौधों को बचाना होता है। और उसी में हमारा एक प्लांट है, तुलसी का पौधा। तो इसे भी हमें बचाना होता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है दोस्तों। और सर्दियों में इसकी ज़रूरत काफ़ी होती है। मैं तो ज़्यादातर इसके पत्तों की चाय बनाकर बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। तो इसका आप लोग भी चाय बनाकर पी सकते हैं। लेकिन अभी बात आती है कि इसे बचाना कैसे है और इसे कैसे रखें और इसमें हमें क्या क्या डालना चाहिए कि ये पूरी सर्दी हमारे पास रहे और इसके पत्ते भी अच्छे हैं। और इसमें जैसा कि देख रहे दोस्तों, हमारे थोड़े से मिलीबग्स भी लग गए हैं, तो उसका भी मैं अभी इलाज करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, इस पौधे पे हमें जो भी करना है वो ऑर्गेनिक ही करती हूँ मैं, क्योंकि इसमें केमिकल हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ ये भी बताऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले चीज़ है दोस्तों कि इसे मैंने बहुत छोटे छोटे गमलों में लगाया हुआ है और मैं 2 ज़रूर लगाती हूँ। और देखिए, हमारे पास 2 पौधे हैं इसी तरह से। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो क्या करना है कि इसके बीज जो आ रहे हैं, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो इसे काट दें। और अगर रखना है तो 1-2 रख लें। 1-2 रखने से ही क्या हो जाएगा, बहुत सारे बीज मिल जाएंगे, तो अब नए पौधे बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे पास 2 पौधे हैं, तो इसलिए इसके जितने भी बीज बन रहे सभी काट दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये छोटे से डब्बे में लगा हुआ है और इसे मुझे इतना लंबा पौधा नहीं रखना है, तो इसीलिए मैं कट कर रही हूँ। और बाद में मैं फिर भी काटूँगी, क्योंकि जब मुझे चाय बनाने की ज़रूरत होती है तो थोड़े पत्ते चाहिए, तो इसलिए मैं रख रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमने काट दिया तो ये पौधा थोड़ा छोटा हो गया है। तो सबसे पहला काम करना है कि इसके सारे मंजरियों को हटा दीजिए। और आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इस पौधे की थोड़ी सी कटिंग करी, क्योंकि मुझे इतने ऊंचे ऊंचे पौधे पसंद नहीं है, थोड़ा घना होना चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसकी कटिंग कर दें और नहीं तो आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, सिर्फ मंजरी हटाकर छोड़ दें। तो इसके बीज हटाने के फ़ायदे क्या होते हैं ये भाई मैं बता दूं। अगर बीज बनाने जब पौधे लगते हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तो इस वजह से पौधे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और इसकी पत्तियां थोड़ी ज़्यादा नहीं आती है। तो इसीलिए हो सके कि इसके बीज हटाते जाएं, तो इससे आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये मिलीबग्स है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इसे रगड़ने की कोशिश करी, तो ये जितना गिरेगा उतना निकल जाएगा। और बहुत दिनों से मैंने केयर भी नहीं किया था, इसीलिए हो गया। ऐसे तो मेरे ज़्यादातर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो अभी मैं इसमें डालूँगी मुझे क्या क्या इसमें डालना है। तो पहले तो मैं अपने पौधे की एक शेप दे रही हूँ दोस्तों। मुझे बिल्कुल ही लैगी सा पौधा पसंद नहीं है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि गोल मटोल पौधे हों तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जब तक लगेगा कि इसके एक्स्ट्रा ब्रांच है तो मैं वहाँ तक काटूँगी। तो देखिए दोस्तों, हमने करीब करीब कट कर ही लिया है। तो इस तरह से हमारे पौधे कुछ इस तरह से बन गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। और अब देखिए दोस्तों, इतना सारा जो कटा है तो इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसे क्या करें, अच्छे से इसके पत्तियाँ निकाल लें और हल्दी पानी में डुबाकर रख देना है इसे 2-3 बार धोकर। उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, तो आप ज़रूर करिए और फिर यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 2 काम तो कर लिया। अब इसमें क्या करना है कि इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर देना है। तो गुड़ाई करने से क्या होगा कि पौधे के मिट्टी में ऑक्सीजन जाती रहेगी, तो इस तरह से पौधे भी अच्छे रहेंगे। और अगर बहुत दिनों तक पौधे की गुड़ाई नहीं करते दोस्तों तो मिट्टी जम जाती है गमले की, और उसके बाद जब आप पानी डालेंगे तो पूरी मिट्टी भीगती भी नहीं है, बाहर से निकल जाती है। इसीलिए गुड़ाई ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें खाद डालना है। तो मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही करती हूँ। और अभी चूँकि हमारे गमले की मिट्टी में भी थोड़ी सी कुछ ऐसे डालने पड़ेंगे खाद, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगे। तो ये मैंने लिया है नीम खली 1 चम्मच के करीब। तो दोनों पौधों में मैं डालना है मुझे, तो इसीलिए इसमें 1 चम्मच के करीब नीम खली ली है। और ये दूसरी चाय पत्ती है, तो ये मैं यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अभी वो है भी नहीं। तो मैं ये अच्छी वाली चाय पत्ती ही आधा चम्मच डाल रही हूँ। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, तो पत्तियों के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूर होता है, तो ज़रूर डालिए। और तीसरी खाद मैं डालूँगी तो ये है वर्मी कंपोस्ट। तो चूँकि दोस्तों मैं बहुत दिनों से इस पौधे पर कोई खाद नहीं डाली हूँ, इसीलिए मैं 2 चम्मच के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूँगी। तो आप लोग भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर खाद डालेंगे तो आपके पौधे हेल्दी भी होंगे, और जब पौधे हेल्दी होंगे तो हर तरह की बीमारियां से
ये अपने आप को बचाएंगे। तो इसीलिए पौधों में खाद ज़रूर डालें, और खाद डालने से पौधे हेल्दी भी रहते हैं। और पत्तियां भी इसके देखिएगा कुछ ही दिनों में काफ़ी सुंदर हरी हरी हो जाएगी और थोड़े घने भी हो जाएंगे। तो चलिए इसमें मैं खाद डाल रही हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर इसमें डाल देना है। तो इसी तरह पूरे पौधे में हम खाद डाल देते हैं। तो इसी तरह पूरे पौधे में खाद डाल देना है और मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है। तो इसी से पौधे अच्छे होने लगेंगे। और देखिए इस छोटे वाले डब्बे में भी, तो मैं अक्सर इस तरह के डब्बे में लगाया करती हूँ दोस्तों। अगर आप लोग के पास भी बड़ी चीज़ें नहीं हो या आप सोच रहे हो कि हम क्या चीज़ में पौधे लगाएं, तो जैसा हमारे पास 2 लीटर का बोतल होता है तो उसे भी कट करके लगा सकते हैं। और देखिए हमने सारा ही खाद डाल दिया है और सारी मिट्टी में अब इसे भी मिला देना है। और अभी देखिए दोस्तों इसमें अब हमें पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं पानी नहीं डाल रही दोस्तों। बहुत कोई का समस्या होता है कि इस पौधे पे कैल्शियम के लिए हम क्या डालें। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इस पर क्या डालती हूँ। और कभी कभी मैं दूसरी चीज़ें भी डालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने मिल्क लिया हुआ था, तो 2 से 3 चम्मच इसमें मिल्क था और उसमें मैं पानी मिला दी हूँ, तो थोड़ा पतला कर ली हूँ। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी फंगिसाइड का भी काम करता है। और जैसे हो सकता है कि ये खाने पीने की चीज़ें हैं तो इसमें चींटियाँ लगती हैं दोस्तों, इसीलिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर इसी पानी को पौधे में डाल देना है। तो मिट्टी के अंदर जो भी फंगस होगी वो भी ख़त्म हो जाएगा और पौधे को थोड़ी बहुत कैल्शियम भी मिल जाएगी। तो ये काम आप महीने में 1 बार ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है दोस्तों कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिएगा फिर उसके पत्ते भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम के लिए आप कोई चीज़ भी डालिए, ज़रूर डालिए, क्योंकि इस पौधे को कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मिली बग्स लगे हुए थे उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो थोड़ी सी पानी पहले इसमें स्प्रिंकल कर देना पूरे पौधे को। मतलब इसकी पत्तियाँ और डाले जहाँ जहाँ मिली बग लगे हुए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या करना है कि पानी से गीला कर देना है। उसके बाद हमें इसमें कुछ डालना है। और जो चीज़ भी डाल रही मैं, तो देखिए दोस्तों ये है राख। तो इसलिए मैंने पत्तों को भिगाया था, क्योंकि जैसे ही मैं राख डालूँगी तो ये पत्तों में चिपक जाएंगे। और ये काम आपको शाम में करना है और पूरे पत्ते में इसी तरह फैला दें। और जहाँ जहाँ मिलीबग लगे हुए हैं दोस्तों वहाँ पर भी डाल देना है। तो इसी तरह से पूरे पौधे पे डाल दीजिए। और उसके बाद इसे क्या करना है, शाम में मैं डाल रही हूँ तो इसे शाम और रात में छोड़ देना। और दूसरी सुबह आपको इसे पूरे धो देना है। धूप में इसे बिल्कुल भी राख के साथ नहीं रखना है, नहीं तो पत्ते का कलर ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और देखिए मैं थोड़ी सी जड़ों में भी राख डाल रही हूँ। तो राख एक अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है और इसके अंदर थोड़े फास्फोरस भी होते हैं, थोड़े कैल्शियम की भी मात्रा होती है। तो इससे भी हमारे पौधे अच्छे चलेंगे। तो इसमें आप राख का यूज़ करें। और देखिए मैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाल सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने राख का प्रयोग किया है। और अगर एक बार में आपका नहीं ठीक होता है दोस्तों, तो आप ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहरा सकते हैं 2-3 दिन के अंदर में। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर